शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। शिष्य ने गुरु से पूछा कि जो साधना आप हमें सिखाते हो, अगर हम वो करते रहे अहर्निश, तो प्राप्ति क्या होगी? गुरु ने कहा, घर के समीप का प्रश्न पूछो। दूसरा शिष्य खड़ा हुआ, उसने पूछा, जब अतीत के संस्कार वर्तमान पर आघात करे, ऐसी चित्त दशा में मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, घर के समीप के प्रश्न पूछो। तीसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा, ये घर के समीप के प्रश्नों का क्या मतलब है? क्लोज टू होम। गुरु ने कहा, वो प्रश्न पूछो जो घर के समीप है, वो प्रश्न पूछो जो वर्तमान के है, जो अभी के है। अभी क्या हो रहा है, अभी मन में क्या चल रहा है, अभी शरीर में क्या चल रहा है। इस वर्तमान में अतीत और भविष्य दोनों प्रश्न छिपे हुए हैं। अभी इस समय, राइट नाउ। तो सभी आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन की जो सब कमजोरी है उसको मन में लाएंगे। जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो सबसे कड़ा संस्कार है, जो सबसे बड़ा दुख है, सब कुछ करने के बाद भी, अब तक का सारा ज्ञान योग दांव पर लगाने के बाद भी
उसका चिंतन छूटता नहीं, वो दुख पीछा नहीं छोड़ता। वो एक दुख, वो एक दर्द, वो एक पीड़ा, वो एक कमजोरी, उसको मन में लाएंगे। आंखें खोलेंगे, अपने दोनों हाथों से एक बॉल बनाएंगे, एनर्जी बॉल। अब इस बॉल में वो कमजोरी को डालेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। सारा मन एकाग्र और सारे मन से वो कमजोरी, वो विचार इसमें डाल देंगे। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं कि वो कमजोरी निकल कर इस गोले में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा का गोला है। अब धीरे 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 इसको उठाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे और फेंक देंगे। विचारों को प्रोजेक्ट करना है। विचार वस्तु है या फिर विचार वस्तु बन जाए यदि हम चाहे तो। विचार निराकार है, साकार हो जाए। हम जो प्रोजेक्ट करेंगे वो होगा। मंत्र क्या था? अभिमंत्रित पानी क्या था? इस पानी में अभिमंत्रित कर देते थे और फिर उससे किसी को शाप भी दे देते थे या किसी को वरदान। पावर ना मंत्र में थी ना शब्दों में थी। पावर कहाँ थी? माइंड में। इसके लिए केवल जो चीज खा रहे या पी रहे उनको चार्ज नहीं, बाकी चीजों को भी चार्ज किया जा सकता है। ये दरवाजा है, उसको भी चार्ज किया जा सकता है हाथों से। ये हाथों में बहुत ऊर्जा है, एनर्जी, हीलिंग करते हैं लोग हाथों से। उस दिन भी एक्सपेरिमेंट किया था, गरम और ठंडा। तो जो संकल्प शक्ति से किया जाएगा और जोर से फूंक दिया जाएगा, वो संकल्प साकार होगा। यदि हम जहां बैठते योग के लिए उसी स्थान को चार्ज कर दे, केवल दृष्टि से भी चार्ज किया जा सकता है, मंत्र से चार्ज किया जा सकता है, हाथों से चार्ज किया जा सकता है। मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, नयन दीक्षा। केवल दृष्टि से, हम चाहे तो दृष्टि से इस पेन में पावर भर सकते हैं। इसको देखते रहो और इसमें सारी ईश्वरीय शक्ति भर दो। नयन दृष्टि दीक्षा। एक है स्पर्श दीक्षा, पावर भर सकते हैं स्पर्श से, एनर्जी हीलिंग, हैंड हीलिंग। और तीसरा बताया मंत्र। किसी को मंत्र दे दे। मार्क ट्वेन ने जब पहली बार सुना कि भारत में ऐसा ऐसा करते हैं, मंत्र लेते हैं, और वो मंत्रों में क्या पावर है, उसने सोचा मैं अपना ही मंत्र बनाता हूँ, आई एम मार्क ट्वेन, आई एम मार्क ट्वेन। बस उसने वही मंत्र बनाया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शब्द है, चाहे संस्कृत प्रयोग करो या हिंदी या इंग्लिश, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास, निश्चय, फेथ, तो शक्ति भर देना। तो कल हम देख रहे थे मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं। एक शब्द है ध्यान, एक शब्द है मेडिटेशन, एक है योग। इन सब में क्या अंतर है? एक है मेडिटेट, एक है ध्यान, एक है योग, एक है चान, एक है ध्यान, एक है ज़ेन। भारत में शब्द था ध्यान। जब बुद्ध का आगमन हुआ धरती पर, तो उसने संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं किया, जो कि भाषा थी लर्नेट की, बुद्धिमानों की,
पंडितों की, उस भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत क्रांतिकारी सूत्र है। उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया और पाली में उसी ध्यान को ध्यान कहा। बुद्ध चले गए, उनके शिष्य बाद में चीन गए, कई सालों बाद अपभ्रंश हुआ, शब्द का चांद बना। जापान गए, अपभ्रंश हुआ, शब्द का ज़ेन बना। एक ही शब्द अलग अलग रीति से बदलता गया। इसलिए जापान में जो मेडिटेशन है वो कौन सा है? ज़ेन मेडिटेशन, ज़ैज़ेन मेडिटेशन, अलग अलग नाम है। भारत में योग। और जब विदेशी आए, ध्यान अर्थात यहाँ तीसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे की भी जरूरत नहीं है, पर मेडिटेशन हमेशा किसी और पर, मेडिटेट अपॉन। उन्होंने शब्द खोजा मेडिटेशन। एक दूसरा शब्द है योग, अर्थात जोड़ना। अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। गीता में भी है राजयोग, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। ध्यान अर्थात फोकस्ड। एक दूसरा शब्द है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एक दूसरा शब्द है कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन, मगन हो जाना, मनन करना। मनन अलग चीज है, एक विषय है, उस पे मनन किया जा रहा है। ध्यान अर्थात एकाग्रता, एक चीज है जिस पर संपूर्ण एकाग्र हो गई है। मेडिटेशन कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है। कंसंट्रेशन किसी पर भी किया जा सकता है। ये पेन है, मैं इसी पर कंसंट्रेट कर रहा हूं, त्राटक, यह है कंसंट्रेशन। चिंतन, एक टॉपिक ले लिया, एक वक्ता है, उसे किसी टॉपिक पर बोलना है, वो उस पर चिंतन कर रहा है। भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है, उसमें वो धारणा है ही नहीं, पर वो उस पर अच्छे से बोल सकता है। ऐसा बोल सकता है धुआंधार कि सारे धारणा युक्त हो जाए, पर वो खुद नहीं। ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है। तो वो है ध्यान, वो है मनन, एकाग्रता। तीसरा है ध्यान। ध्यान एक ऊंची अवस्था है योग में। ध्यान अर्थात जिसमें किसी और पर नहीं किया जा रहा है, नो माइंड की स्टेज है, अमन की अवस्था है वो। बस मैं हूं, जहां मन गिर गया, विचार गिर गए, निर्विचार जैसी थोड़ी बहुत अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। योग, इन सारी अवस्थाओं में परमात्मा का कोई काम नहीं है, गॉडलेस स्टेजेस है ये। मेडिटेशन में भी जरूरी नहीं है भगवान की आवश्यकता है। इसीलिए लोगों को आश्चर्य हुआ, महात्मा बुद्ध ने जो मेडिटेशन सिखाया उसमें भगवान नहीं है। कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तक के भारत में तो बिना भगवान के तो योग ही नहीं था, और उनके योगी, उनके भिक्षु बैठे हैं ध्यान में, और वहां भगवान की कोई चर्चा नहीं है, ना आत्मा की चर्चा है, ना परमात्मा की, फिर भी मेडिटेशन कर रहे। मेडिटेशन में पॉसिबल है। मेडिटेशन भी बहुत ऊंची अवस्था है ध्यान जैसी, पर उसमें विचार है। योग एक दूसरी ही अवस्था है। योग अर्थात जुड़ाव, किसी से जोड़े हैं हम, संबंध जुड़ा है किसी से, वो योग है। वो एकाग्रता, और योग में सब कुछ समाया हुआ है। उसमें मेडिटेशन भी है, उसमें मनन भी है, उसमें एकाग्रता भी है, उसमें चिंतन भी है, उसमें अमन की अवस्था भी है थोड़ी थोड़ी, और वो मेडिटेशन भी है, मेडिटेट अपॉन, सब कुछ है। इसलिए योग बहुत ऊंचा शब्द है सारे शब्दों में, योग। तो कल हमने मेडिटेशन के, योग के फायदे देखे थे। क्या क्या देखे थे? पहले तो एस्केप, और फिर और पावरफुल होके उतरना। दूसरा देखा था, दूसरा पर्पस ऑफ लाइफ, सेंस ऑफ पर्पस, हम क्यों हैं यहाँ पर, वो हमें मेडिटेशन की अवस्था में गहराई में पता चलता है। फिर देखा था हार्मनी विथ रियलिटी, हम हमेशा किसी स्वप्न जगत में जीते, एक दिवास स्वप्न में जीते। हमें इस सत्य जगत के साथ अपने आप को जोड़ना है, उसके लिए
मेडिटेशन हेल्प करेगा। मेडिटेशन कहो, ध्यान कहो, कुछ भी कहो। और क्या देखा था? फॉरगेट, जो कुछ अतीत में हो गया है, मेडिटेशन क्या करता है? उसको भुलाने में मदद करता है। और क्या देखा था? निगेटिव थॉट से मुक्ति, क्योंकि निगेटिव थॉट क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को कम कर देते हैं। कंटिन्यूअस निगेटिव थॉट्स कोई सोचता रहा। अंग्रेजी में एक शब्द है बर्नआउट। ऑफिसेस में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी, ये सब जो काम करते हैं वो कहते हैं बर्नआउट हो रहा है। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स पेशेंट्स को ठीक करते हैं पर खुद बर्नआउट स्टेज में रहते हैं। बर्नआउट अर्थात कोई उमंग उत्साह ही नहीं है। बर्न अर्थात एकदम थकान हो गई है। शरीर में थकान नहीं है पर मन में थकान है। ऐसी थकान है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। वही 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 रोज 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 थकान हो गई है। वो खो ही गया कि किसी की सेवा करनी है या कुछ अच्छा करना है। वो इतना रूटीन हो गया है कि वही वही सुबह से लेकर रात तक सेम दिनचर्या, हर दिन की थकान सी हो गई है। सेवा करते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा है सेवा है, थकान है, रूटीन है, मैकेनिकल है, आर्टिफिशियल, बस किए जा रहे। लोग आ रहे, बैठो, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये तीन लोग, कोर्स हो गया कि थकान, मोनोटोनस, सेम 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 सेम। इसको कहते हैं बर्नआउट, संसार उस अवस्था में। इसलिए कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? प्यासी है आत्मा, अतृप्त परसो, असंतुष्टता, प्यास है, चाहिए चाहिए चाहिए, सब कुछ है बट अतृप्ति है। इवन अध्यात्म में भी अतृप्ति है, क्योंकि अंदर से कुछ नहीं हो रहा है। वो मैकेनिकल हो गया है, सब कुछ मैकेनिकल। अमृत वेला उठो, अमृत वेला किया, फिर वो किया, फिर मुरली किया, फिर नाश्ता किया, फिर सेवाएं की, फिर सो गए, फिर उठे, फिर नुमा शाम का योग किया, फिर भोजन किया और फिर सो गए, और डायरी लिखी और फिर थोड़ा सा ज्ञान का डिस्कशन कर लिया। सेम 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 मोनोटोनस लाइफ। इसमें भी बर्नआउट, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल बर्नआउट। बर्नआउट हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। इसके लिए क्या चाहिए? नवीनता। तो अभी मेडिटेशन के दूसरे कुछ फायदे 100 है। कितने हो गए थे अभी तक? 5-6 हुए बस। चलो फटाफट लेते हैं। अभी पहला, आज का पहला, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। ये कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक हार्मोन है। हमारी 2 किडनियां हैं, 2 किडनियों के ऊपर 2 ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड इस कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जब स्ट्रेस सिचुएशन होती है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस को बढ़ाता है, इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो मेडिटेशन क्या करता है? इस हार्मोन के लेवल्स को कम करता है। इस पर बहुत सारी स्टडी की गई है। ये हमारी जो भट्टी है, ये भट्टी साइंस की भट्टी है। अभी हम धीरे धीरे साइंस में प्रवेश करेंगे, अभी तक नहीं किया है। अभी तक अध्यात्म में थे। तो ये भट्टी स्पिरिचुअलिटी की भट्टी है, मेटाफिजिक्स की भट्टी है, साइंस की भट्टी है, फिजिक्स की भट्टी है। फिजिक्स में अभी तक भी प्रवेश नहीं किया है, पर धीरे धीरे फिजिक्स में भी प्रवेश करेंगे। मेडिकल की तो भट्टी है, हेल्थ की तो है ही है, डिटॉक्स की भट्टी है, डी एडिक्शन की भट्टी है। फिजिक्स में अभी तक प्रवेश नहीं किया है, पर धीरे अगले कुछ सेशंस में फिजिक्स में जाएंगे, जहां बचपन की फिजिक्स की बुक्स निकाल के पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री में जाएंगे धीरे धीरे, जहाँ केमिस्ट्री की किताबें पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में जाएंगे, जहाँ थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स को जानना पड़ेगा। बायोलॉजी तो चालू है। हेल्थ आते रहेगा, बीच बीच में दस्तक देते रहेगा, धक्के बीच बीच में हेल्थ के आते रहेंगे। फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, क्योंकि हमेशा धर्म और विज्ञान इसमें लड़ाई रही है। धर्म ने हमेशा सोचा है विज्ञान फालतू है, और विज्ञान ने हमेशा सोचा है ये धर्म जो है ना अंधश्रद्धा है। इसीलिए ये लड़ाई जारी रह जा रही है। हमको इन दोनों को मिक्स करना है, दोनों की दोस्ती। क्योंकि विज्ञान भी अभी धीरे धीरे इधर आ रहा है। कुछ कुछ बातें आइंस्टाइन ने कहा है, स्टडी ऑफ फिजिक्स टेक्स मी टुवर्ड्स मेटाफिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते मैं मेटाफिजिक्स में प्रवेश कर रहा हूं। मेटाफिजिक्स अर्थात अध्यात्म, जो फिजिक्स से परे है। तो कुछ भी किसी को काटता नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग, एक ही है, पर हमको वो लिंक ढूंढनी है। ये झगड़े को खत्म करना है। जो अध्यात्म के सिद्धांत जहां पहुंचा है, वहां साइंस भी पहुंचेगा धीरे धीरे। और सतयुग में साइंस तो है ना,
साइंस को काटा नहीं है सतयुग ने। सतयुग में है साइंस, वह रिफाइंड फॉर्म में है, अभी स्थूल फॉर्म में है। तो अभी साइंस कह रहा है कि मेडिटेशन करो तो ये कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। ये कोई पहली बात है जो साइंस ने अभी खोज के निकाला? ऋषि मुनि योगी तपस्वी तब से कर रहे हैं। ये रिसर्च अभी अभी हो रही है। बाबा कब से बता रहा है? याद की यात्रा, बाबा के शब्द है याद की यात्रा, मेडिकल के शब्द है कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। दूसरा, यू कैन डील बेटर विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस से डील करना सीखोगे मेडिटेशन से। जितना योग के करेंगे उतना जो तनाव वाली स्थिति है वो कम कम होती जाएगी। मेडिकल की भाषा है एड्रेनलिन, नर्वस सिस्टम, ये सब भाषा में बात करता है मेडिकल साइंस। अपने आप तनाव कम होते जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, बीच बीच में ड्रिल करो। अति के समय में अंत की अभ्यास करो। अति का समय अर्थात जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, हजारों लोगों से कांटेक्ट हो रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मिलना हो रहा है, उसके बीच में उस भीड़ में एकांत का अनुभव। ऐसा नहीं कि कोई हिमालय पर बैठा हुआ है, वहां नहीं, यहां सबके बीच में एकदम 1 सेकंड के लिए। कल की मुरली में भी था ना, 1 सेकंड में मुक्ति, बीच में था कहीं तो 1 ही सेकंड में डिटैच्ड सभी से, किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी अभी सब कुछ कर रहे और अभी अभी 1 सेकंड में डिटैच्ड। किसी से कोई लेना देना नहीं, सब मरे पड़े 1 ही सेकंड में, इतना फास्ट। पर ये परफेक्शन की स्टेज है, धीरे धीरे होगी, वहां तक पहुंचना है। पर डिटैचमेंट तो पहला कॉर्टिसोल लेवल कम करता है, दूसरा स्ट्रेस को कम करता है, तीसरा एंग्जाइटी को कम करता है। ये जो बेचैनी रहती है, हर व्यक्ति एक बेचैनी में जीता है, हमेशा एंग्शियस, हमेशा पैनिक। कल ओपीडी में एक कन्या ग्रुप था, एक यहाँ घूमने आए थे आबू में, तो उसको उल्टी जैसा हो गया। पर उसके इतने प्रश्न, वो कहती है ये मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे वो तो नहीं हो जाएगा, मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। और वो खुद भी कह रही है मुझे ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं। इसको कहते हैं पैनिक अटैक्स, भय, कहीं ये वो तो नहीं है, मेरा वो भी करा लो, वो भी टेस्ट करा लो। एक उल्टी क्या हो गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि पैनिक बहुत ज्यादा है। ये जो पैनिक है ना, इसको कम करना है। एंग्जाइटी होती है, हर चीज से एंग्जाइटी। और कोई कोई होते हैं जिनको कोई एंग्जाइटी नहीं होती। कल एक भाई है, उनको सांप ने काट लिया, और काटा भी कैसे, उनके कमरे में आया तो उन्होंने उसको पकड़ लिया लेके जाने लगे बाहर तो काट लिया। अच्छा, कल क्लास के बाद तो यहाँ काट लिया। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। टेंशन ही नहीं है कोई चीज का। नहीं तो कोई सांप सुन के ही बेहोश। तो ये जो पैनिक सिचुएशंस है, स्वभाव है किसी का पैनिकी, हर चीज में उतावलापन। शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ये एक डिसऑर्डर है, मेडिकल डिसऑर्डर है। इसको मेडिटेशन इज द ट्रीटमेंट। जितना ज्यादा मेडिटेशन करते जाओगे, ये एंग्जाइटी कम कम होती जाएगी। ये तीसरा। चौथा, डिप्रेशन। ब्रेन में कुछ एरियाज है, मी सेंटर, फियर सेंटर, जो कि डिप्रेशन से लिंक्ड है। और जो जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, उनके जो ग्रे मैटर है ब्रेन का, वो बढ़ता है, और अपने आप ये जो डिप्रेशन है वो कम होता है। मेडिकल में एक डिप्रेशन कहा जाता है इंडोजीनियस डिप्रेशन, जिसका कोई कारण ही नहीं है। व्यक्ति ऊपर से सब कुछ अच्छा है, उसको सब प्यार करने वाले हैं, घर में सब कुछ अच्छा है, फिर भी डिप्रेस्ड है, जिसका कोई कारण नहीं है, फिर भी डिप्रेस्ड है। कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उदास रहता है मन, निरंतर उदास। उसमें भी मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, धीरे धीरे ब्रेन में केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। डिप्रेशन अर्थात क्या, कुछ केमिकल्स है, सीरोटोनिन, डोपामिन, इनकी जैसे कमी हो जाती है, डिप्रेस फील होता है। हम जो दवाइयाँ देते हैं डिप्रेशन की, उसमें क्या होता है, यही सब होता है। ये दवाई है, क्योंकि ये अगर
ये साइकिल है। जैसे व्यक्ति को डाउन फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, आंसू आते हैं, दुख होता है, छोटी छोटी बात में अपसेट होते, इरिटेट होते, चिड़चिड़ापन, तो ये केमिकल्स डाउन हो जाते हैं। और ये केमिकल्स डाउन होते हैं तो और डिप्रेशन बढ़ता है, ये डिप्रेशन बढ़ता है तो ये साइकिल है, कुचक्र। अब इसको कैसे तोड़े? केवल काउंसलिंग कई बार काम नहीं करती है, इसके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है कई बार, ताकि मेडिसिन से ये लेवल्स थोड़े बढ़ जाए और फिर साथ में अपना काउंसलिंग चलने दो और फिर धीरे धीरे इससे मुक्त हो जाओ। नहीं तो ये उदासी चालू ही रहती है, चालू, ये एक चक्र है एक। सब कुछ पता है, सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, भट्टिया, मधुबन, क्लासेस, सारी क्लासेस लिख रखी है, याद भी है, सामने वाला अभी क्या बोलने वाला है ये भी पता है, इतना सुन रखा है, पर डिप्रेशन जाता नहीं है। बहुत खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन वाला व्यक्ति। ऊपर से कुछ भी अच्छा है एकदम, ना बुखार है, सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, पर मन ही नहीं लगता, कुछ भी करने को इच्छा नहीं है, ना मुरली पढ़ने की इच्छा होती है, ना कोई क्लास सुनने की इच्छा होती है, ना कहीं जाने की इच्छा होती है, अपने कमरे में सुबह से लेकर रात तक। हाँ, कमजोरी बहुत, दवाई लेते हैं फिर भी उदास, सुसाइडल थॉट्स, ये बहुत गहरे डिप्रेशन है। तो ये सारों का एक ट्रीटमेंट है मेडिटेशन। उसको हमको समझना है कि ये है ट्रीटमेंट, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे इससे छूटना है, मुझे मेडिटेशन को सीखना है। वो मेडिटेशन नहीं करना है जो अब तक मैं कर रहा हूँ, किसी नए रीति से करना है, वो सीखो। फिर यू गेट अ मूड बूस्ट, मूड अच्छा हो जाता है मेडिटेशन से, ये एक दूसरा फायदा। अगला, रीट्रेन योर ब्रेन। ब्रेन की रीट्रेनिंग हम कर सकते हैं। अभी तक ब्रेन ने जो कुछ सीखा है, जिस तरीके से सीखा है, अब उसी को हम रीट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे उसमें देखा था रीवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक ही चीज उसको अब नई सिखाओ, कोई तो एक नई चीज ऐसी सिखाओ कि वो नया नया सीखते जाएगा, नए पाथवेज क्रिएट हो गए, इनको कहते हैं न्यूरल पाथवेज, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते, किसी भी चीज के लिए ट्रेन कर सकते। अगर एक व्यक्ति ने किया तो सब कर सकते। उस दिन भी कहा था, फिजिक्स का सिद्धांत क्या है? अगर एक ट्यूबलाइट, निखिलेश भाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी से जल सकता है तो बाकी सभी ट्यूबलाइट बिना इलेक्ट्रिसिटी के जल सकते हैं। अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है, ये सिद्धांत। अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो बाकी सब कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति ने कोई स्किल हासिल की है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। केवल क्या चाहिए? सीखने की ललक, कि मुझे भी सीखना है। माताएं होती है 10 साल से मोबाइल यूज कर रहे, अभी तक पता नहीं कौन सा बटन कहां दबाना है। क्या कहते, नहीं नहीं हमको तो ये सब नहीं आता। मन से पहले ही स्वीकार कर लिया कि हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? मोबाइल बजता है तो हेलो और रखना, बस। तो माइंड ने एक रेजिस्टेंस डेवलप किया है कि ये जो स्किल्स है ना, ये हमारी नहीं है अभी, इस दुनिया के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है ये। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि ये मेरा नहीं है, ये लोग करेंगे। ये एक्सरसाइज वगैरह करना ये बच्चों का काम है, हम सब नहीं करते ये सब एक्सरसाइज, ये सब ये इन लोगों का काम है। ये कंप्यूटर ये सब सीखना, ये बैठे ना, ये करेंगे, हम क्यों सीखे? ये सब फालतू का काम है। आत्मा समझ के बाप को याद करो, और क्या है करना है? दूसरा कुछ करना ही नहीं है। ये क्लासेस सब फालतू है। आत्मा समझ के बाप को याद करना है, और क्या करना है? तो ब्रेन को रीट्रेनिंग दी जा सकती है मेडिटेशन की स्टेज में। इसलिए कहा मेडिटेशन में केवल बाबा से बात करना यही नहीं, मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मेडिटेशन एकाग्रता है, मेडिटेशन कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन चिंतन है, मेडिटेशन हायर कॉन्शियसनेस है, मेडिटेशन रीट्रेनिंग है, ब्रेन की जागृति है, अवेकनिंग है। अपनी जो कमजोरी है इतने समय से नहीं जा रही है, अरे उस कमजोरी को क्यों नहीं अमृत वेला चिंतन करते? अमृत वेले वो चिंतन करते नहीं। अमृत वेले खाली मैं आत्मा हूं, फिर सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम, फिर ये, फिर वो, इधर सकाश उधर सकाश, वो सब करके पूरा हो गया। और सारे दिन भर में जो कमजोरी है वो रोज चल रही है, और वैसी की वैसी चल रही है। रोज एक व्यक्ति से झगड़ा होना वो चालू ही है। इधर रोज अमृत वेले का योग रेगुलर चालू है, और झगड़ा दिन भर का एकदम रेगुलर चल रहा है। दोनों का बैलेंस।
इधर रोज का दुखी होना चालू ही है, वो व्यक्ति कोई कुछ बोलता है और हम दुखी होते हैं, आंसू आते हैं। रोज का दिन का रोना चालू है और अमृत वेला सुबह का 2 बजे का योग रेगुलर चालू है। ये अपनी जगह पर ठीक चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहे हैं, इनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, ये अपना है। मुरली पढ़ना चालू है, लिखना चालू है, डिस्कशन चालू है, सब कुछ, पर उसका इधर से कोई लेना देना नहीं। ये अपनी दिनचर्या जो है वो वैसी ही है। तो ब्रेन को रीट्रेनिंग दी जा सकती है वो मेडिटेशन में। अगला, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस इतने बढ़ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आए दिन, हफ्ते में, हर हफ्ते में 2 हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, हर हफ्ते में, कभी कभी 3-3। आया, क्या हुआ, यहाँ दर्द हो रहा है, कब से दर्द हो रहा है, रात से दर्द हो रहा है, क्यों नहीं आया रात को, ऐसा लगा गैस का दर्द है, सुबह आया तो हार्ट अटैक। और फिर बेचैनी, रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स, एक एक पेशेंट के साथ 10-10 रिलेटिव, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक तो होंगे, ये नहीं, वो नहीं। कोविड समय में एक हस्बैंड आए तो उनका टेस्ट कराया, पॉजिटिव, पत्नी को बताया, पत्नी बाहर थी, वो वहां बेहोश होकर गिर गई, दोनों को एडमिट किया साथ में। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, बीपी कम करेगा, हार्ट मसल्स इफेक्टिवनेस, जनरल कार्डियोवास्कुलरिटी, मॉर्टेलिटी को कम करेगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मन शांत हो जाता है तो हार्ट रेट कम रहता है। नहीं तो हमेशा बेचैनी, कुछ लोग होते हैं उनका पल्स हमेशा ज्यादा ही रहता है, इतना हाइपर रहते हैं, हर चीज में हाइपर। अगला, बीपी को कम करता है, बीपी को कम करता है। योग भी चालू है और बीपी की दवाइयां भी बढ़ रही है, इसका भी बैलेंस। कुछ तो काम करना पड़ेगा हार्ट पर। योग भी एक स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस ही है, मतलब वहां पर पहुंचना है 6:30 बजे, नहीं पहुंचेंगे तो बाजू वाले कहेंगे ये कहाँ है आज। सुबह अमृत वेले का ही टेंशन है, कमरे वाले क्या कहेंगे, कमरे वाला योग करके आए और हम सो रहे हैं, इतनी बड़ी इंसल्ट। योग भी स्ट्रेस हो गया एक, वो ना हो। बीपी कम करता है। फिर एनहांसेस सेरोटोनिन लेवल, ये सेरोटोनिन मूड स्टेबिलाईजर है, नेचुरल मूड स्टेबिलाईजर। हमारे अंदर एक केमिकल है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन, वो हमारे मूड को स्टेबल रखता है। और जो दवाइयाँ है बहुत सारी, SSRI है, ये सब जो हमारी मेडिकल की दवाई है उसमें यही होता है सब, ताकि ये मूड व्यक्ति का अच्छा रहे। क्योंकि एक बीमारी है जिसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर में एकदम खुश हो जाता है व्यक्ति, इतना खुश बात मत पूछो, और फिर दूसरे क्षण एकदम उदास, किसी से बात करने की इच्छा नहीं। अपोजिट पोल्स, एकदम हाइपर हो जाता है, एकदम हाइपर, और फिर कभी कभी दूसरे दिन एकदम ही मतलब इच्छा ही नहीं है उसकी बात करने की। इधर से सीधा अपोजिट पोल्स। तो ये जो मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत सारे कारण भी है इस मूड फ्लक्चुएशन को। मूडी, बाबा का मूड कैसा है, एक रस, मुरली में आता है। तुम्हारा भी मूड कैसा होना चाहिए, एक रस मूड होना चाहिए। और इस मूड को इन्फ्लुएंस करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बाहर की परिस्थितियां, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसलिए पुराने जमाने में जब मासिक धर्म होता था तो बहनें जो होती थी उनको अलग ही रखा जाता था, क्योंकि उस समय थोड़ा चिड़चिड़ापन, ये सब उस समय, ये भारत की संस्कृति में, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अंदर निरंतर केमिकल्स कुछ करते रहते हैं शरीर में, पर ये सब शरीर में हो रहा है, आत्मा तो मालिक है ना। जैसे आत्मा स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, वो सब भी स्थिर हो जाता है। इसके लिए मूड फ्लक्चुएशंस एक बीमारी है। अभी अभी देखो तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फोन पटक दिया, क्या बोले। अभी अभी देखा तो बहुत अच्छे से बात किया, दूसरे क्षण नाराज। किस लिए नाराज, इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज, छोटी छोटी बात के लिए नाराज हो जाते। HSP, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक आवेग आता है, उस आवेग में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इतना फ्लक्चुएशंस होता है मूड का।
हर महीने में एक व्यक्ति तो आता ही है सुसाइडल अटेम्प्ट हमारे पास हॉस्पिटल में। और ये ऐसे जो जवान आशिक माशुक उस टाइप वाले वो बाद में पता चलता है क्यों की, पर सब बच जाते हैं आजकल, सब डुप्लीकेट माल है। और वो पीते भी है, बड़ा हिसाब से पीते हैं। पीते तो है पर बहुत हिसाब से, ताकि हॉस्पिटल में आ जाए, सारे लोग आ जाते, पेरेंट्स आ जाते, सब परिवार वाले भी मान जाते, सब कुछ, तो थोड़ी अच्छी सेटिंग भी हो जाती है उससे, तब हिसाब से। तो मूड फ्लक्चुएशंस। अगला सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, ये केमिकल है, इसके बारे में जिसको पढ़ना है वो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, बाहर की गोली लेने की जरूरत नहीं, हमारे शरीर में ही एंटी डिप्रेसेंट है नेचुरल। कुछ शरीर में नेचुरल पेन किलर्स भी है, नेचुरल। अगर दर्द हो जाए, अगर हम उन पेन किलर्स का आह्वान करें तो वो दर्द अपने आप भी कम हो जाए। योगी क्या करते थे, गोलियां लेते थे क्या किसी जमाने में? फिर यू विल ब्रेक बैड हैबिट्स। अगला, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे शॉपिंग की हैबिट है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, किसी को आदत होती है ना, एडिक्शन है ये, लेटेस्ट एडिक्शन है, ऑनलाइन न्यूज, न्यूज पढ़ते हैं ऑनलाइन, उसका एडिक्शन हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग मतलब फटाफट ढूंढो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और क्लिक बाय, वो दिखा, वो जैकेट अच्छा है, तुरंत जाओ, टाइप कर बाय, जूते, कुछ भी जो नई चीज है वो बाइंग। ये जो एडिक्शन है, शॉपिंग का एडिक्शन, न्यूज का एडिक्शन, 4 दिन, फिर चीजों का आकर्षण तभी होता है जब वो नहीं होती है, जिस दिन मिल गई व्यर्थ हो जाती है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी शॉपिंग करते हैं, बट ये सारे शॉपिंग वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, सोचता है मैं दारू पीता हूं मेरा दुख दूर हो जाएगा, दूर नहीं होता है, भूल जाता है। कोई व्यक्ति दुखी है, क्या करता है, कॉमेडी मूवी देखने जाते हैं, बहुत हंसता है 3 घंटे तक, हा 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 हा, इतना हंसता है, हंसने के बाद जब घर आता है दुख वैसे के वैसा ही है। उसी तरह धर्म भी वैसा ही है एक रीति से, बहुत दुखी है, बहुत दुखी, भक्ति करता है, मंदिरों में जाता है, थोड़ा देर पेन रिलीफ होता है, वापस आता है तो वापस डाउन। किसी ने कहा है, बड़ा स्टेटमेंट है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर पेन। वो इतनी कंपेयर किया है, जैसे वो सारी चीजें, ये धर्म भी तुम्हारा वैसा ही है, थोड़े समय के लिए, इसलिए सब खोखला हो गया है संसार में। तो ये जो बैड हैबिट्स है, बहुत सारे हमारी साइकोलॉजिकल हैबिट्स बन गई, चैटिंग की हैबिट्स है, किसको, वीडियो कॉलिंग की हैबिट बन गई है, चेंज करने की हैबिट। हाँ, जैसे इसमें क्या इच्छा है कि दूसरे देखे मैं क्या हूं, और या कहां, या अपने बारे में मैं अभी कहां हूं, वो दूसरों को पता रहना चाहिए कि हम अभी यहां हैं। सेल्फी का एडिक्शन है, क्या, ट्रेडिंग, अच्छा, ऑनलाइन वीडियोस, ये सब का एडिक्शन है। फोन नहीं उठाने, फोन करने का, कॉल करने का, बात करने का, ये सब एडिक्शंस हो गए। बेचैनी होती है नहीं किया तो। एक दिन करके देखो डिजिटल डिटॉक्स, 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मोबाइल बंद, जो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ब्रेक, ब्लू लाइट निकलते रहता है इसमें से। और दूसरा एक एडिक्शन है, रात को सो गए, लेट गए, लेटने के बाद मोबाइल खोल के उसको कुछ कुछ देखते रहने का, फिर इसको देखते देखते फिर सोना, इसमें से ब्लू लाइट निकलता है। हाँ, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए ब्लू लाइट फिल्टर्स बने हुए हैं आजकल बहुत सारे। तो ब्रेक हैबिट्स। अगला, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, हमारे जो आपस की संबंध है वो मेडिटेशन से सुधरेंगे। कैसे? क्योंकि मेडिटेशन, दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध है, जो खींचातान हो रही है, वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है दोनों के बीच। वो क्यों है? वो डीपर अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन में ही आएगी। मेडिटेशन में इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं को शक्ति दो। एनर्जेटिक कॉर्ड्स दो आत्माओं के बीच जुड़े होते हैं, और कुछ हमारे अनहेल्दी कॉर्ड्स है, निगेटिव कॉर्ड्स हैं दो आत्माओं के बीच में, ऐसे सिल्वर कॉर्ड्स। इसलिए अमृत वेला ऐसी एक इमेजिनरी कैंची लेना और काटना,
ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, नाभि जैसे कॉर्ड जुड़े हुए हैं दो व्यक्तियों में, उसको काटना है तो ही वो रिलेशनशिप हेल्दी होगा। नहीं तो रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएं है, वो मेरे लिए ये करे, वो आबू गया ना तो मेरे लिए कुछ लाना चाहिए, वापस आए क्या लाया, कुछ भी नहीं लाया, दुखी। या फिर हमने किसी को कहा कि तुम ये करना, उसने नहीं किया, दुखी। हमने किसी को मैसेज किया, नो रिप्लाई, दुखी, नो रिस्पॉन्स, दुखी। ये रिलेशनशिप्स जो है ना, किसी का भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मदर फादर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के रिलेशनशिप, सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार, कोई भी रिलेशनशिप, इंचार्ज और एम्प्लॉय। तो ये सब समझ में आएगा कब, मेडिटेशन की अवस्था में। अगर इसमें डिस्टरबेंस चल रहा है तो योग नहीं लग सकता। किसी के साथ लड़ाई ही चल रही है रोज, कहां से योग लगेगा? लगता है योग? उससे योग लगता है। हमको अपने मन को कल रात में भी कह रहे थे अकेले कर देना है, कोई भीड़ ना हो अंदर। अगला, इट बूस्ट कंसंट्रेशन, एकाग्रता हमारी बढ़ती है। मेडिटेशन में एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए सबसे पावरफुल योग जो है वो है परमधाम का योग। जो शिव बाबा का जो चित्र है, चलो ट्रांसलाइट में ही ले लेते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, बस त्राटक योग करना है वहां पर, एक टक देखते रहना। ऐसा नहीं कि ब्लिंक नहीं करना, ब्लिंक करो हाँ, पल के झपक सकते, परंतु एक ही जैसे, कौन आ रहा है, कौन किधर बैठ रहा है, कौन जा रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, कौन सा गीत बज रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। वो जो पॉइंट है उस पे पूर्ण एकाग्र हो जाना है। वो एक है, क्योंकि हमारा योग एकाग्रता का भी योग है, इसलिए एक टक, एक घंटे तक क्या हम देख सकते हैं बिना इधर उधर दृष्टि जाए। आज शाम को करना ही है। एक बार जहां पकड़ लिया, कोई भी, वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसलाइट का ही पॉइंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कहीं पर भी, बस एक नजर जहां रख दी, बस अब नजर वहां से नहीं हटेगी। कितना हम एकाग्र हो पाते हैं? कुछ भी होने दो, नजर हटाना ही नहीं है, बस देखते रहना। और फिर ऐसा समझना धीरे धीरे कि ये पॉइंट कौन है, ये गॉड है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है उस बिंदु में, उसी में एनर्जी, वो प्राणों का प्राण है, हे प्राणों के प्राण, वो प्राणनाथ है, वो प्राणेश्वर है, वो सर्वस्व है। उसमें एक एक चीज देखो, सारे रस देखो उसमें, मीठा भी उसमें है, खट्टा भी उसमें है, नमकीन भी उसमें है। जितने भोजन खाते हो ना, एक एक भोजन को उसके अंदर देखो, रोटी भी उसी में है, सब्जी भी उसी में है, जिलेबी भी उसी में है, लड्डू भी उसमें ही है, सब कुछ, सब उसमें। अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। उसमें सारे रस है, उसमें सारी टेस्ट है, उसमें सारे रूप है, उसमें सारे शेप्स है, उसमें सब कुछ है। ऐसा कुछ, उससे ही सारे संबंध उसमें है। उस एक बिंदु पर देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, बस उसमें ही सब कुछ मुझे प्राप्त। मेरा शरीर उसी से चल रहा है, उसकी ऊर्जा से चल रहा है, उसमें ऊर्जा है, उसमें प्राण है, उसमें एनर्जी है, उसमें पावर है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जीसस कहता है ईट मी, ड्रिंक मी, मैं ही हूं तुम्हारी रोटी। एक कवियत्री है, उसकी एक कविता है जिसमें वो कहती है, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड thou wert left alone, every existence would exist in thee। यदि इस संसार का सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, सारे चंद्रमा हटा दिए जाए, सारे सूरज हटा दिए जाए, सब कुछ हटा दिया जाए, और केवल तू अकेला बचे, केवल तू अकेला, एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन thee, फिर भी ये सब कुछ तुझ में समाया हुआ रहेगा, कुछ भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। वो अमृत का सागर है, सोचो उसमें से अमृत टपक रहा है, मैं पी रहा हूं। जो चीज अच्छी लगती है ना, वो है। जो प्रोफेशन संसार में आपको पसंद है, वो है, वो खिवैया भी है, सब कुछ है वो। और टोटल समर्पण की अवस्था कि अब तू कर, इतनी एकाग्रता से देखते रहना उसको। बीच में से 10 लोग आ रहे जा रहे, पढ़ते हैं। वो अकबर बैठे हुए हैं नमाज पढ़ने किसी जंगल में, एक महिला आती है, धक्का देके चली जाती है, भागते भागते। उसको गुस्सा आता है, पर वो कहता है अभी हो जाने दो नमाज, फिर देखता हूँ इसको। नमाज पूरी होती तब तक वो आके आती हुई दिखती है, तो वो उसको कहता है कि
तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, ऐसे भागी जा रही हो। तो वो कहती तुम क्या कर रहे थे? वो कहता मैं भगवान अल्लाह को याद कर रहा था। वो कहती है मेरा प्रेमी आया था, मैं उसको देखने गई थी, और जब मुझे तो पता भी नहीं मैंने तुमको धक्का दिया, और तुम अपने प्रेमी को याद कर रहे हो और तुम्हें सब पता है कि मैं धक्का दे रही हूं। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? प्यार अर्थात कुछ भी, 10 लोग आ रहे जा रहे, एकाग्र। तो बूस्ट कंसंट्रेशन। मेडिटेशन से क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। जो सुबह के मेडिटेशन में कंसंट्रेशन था, उससे संकल्प करना है कि शाम के मेडिटेशन और पावरफुल होगा, एकदम एकाग्र। चाहे बुद्धि किधर भी जाए उसको खींच खींच के लाओ, इधर गई फिर लेके आओ, उधर गई फिर ले आओ। चंचला मना कृष्ण, मैं क्या करूं हे गोविंद, मेरा मन चंचल है। अभ्यास है न तू कौनते वैराग्य न च गुह्यते। अभ्यास और वैराग से इस तूफानी मन को स्थिर कर। किससे? प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन। प्रैक्टिस, अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, और वैराग से। अभ्यास है न तू कौनते वैराग्य न च गुह्यते। नहीं तो मन तो चंचला मना कृष्ण, मैं क्या करूं, बहुत ही चंचल है। मन को वश में करना मतलब हवा को वश में करने जैसा है, पर होगा ये भी वश में यदि वैराग हो और अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो कंसंट्रेशन। अगला, इट हेल्प्स बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। आंतरिक शक्ति बढ़ती है हमारी। क्या बढ़ती है? हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। जो चीज अभी हम झुक जाते हैं, जिसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं, पता है ये नहीं खाना है, और सामने आती खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, संघर्ष चालू हो जाता है। वो ताकत ही नहीं है मना करने की ना। व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट आईएएस ऑफिसर है, पर जब कोई घूस देने की कोशिश करता है, वो पावर ना करने की, वो अध्यात्म है। इंटेलिजेंट तो आईएएस तो कोई भी बन सकता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पर नहीं, नहीं मैं नहीं लूंगा। ये जो पावर है ना, ये मेडिटेशन से आती है। अगला, यू लर्न टू बी इन द प्रेजेंट। इस वर्तमान में जीना हम सीखते हैं, अतीत में नहीं। आधा समय हम अपने आप को देखें तो पास्ट का चिंतन या भविष्य का चिंतन, मेरा क्या होगा, बीमार पड़ जाऊंगा तो सेवाधारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई मेरा टिफिन लाएगा कि नहीं लाएगा, बेड अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई मेरी देखभाल करेगा कि नहीं करेगा, ये सब चिंतन चालू रहता है। या तो पास्ट में जो कुछ हुआ, खोए रहते हैं अपने पास्ट में, या तो अच्छी अच्छी यादों में, कितने अच्छे दिन थे वो, कितने अच्छे दिन थे वो, पता नहीं कब आएंगे। क्या पुरुषार्थ करते थे, 6-6 घंटा योग, 2 बजे उठते थे, अरे अब क्या हुआ? दूसरा, यू विल बिकम कंफर्टेबल इन स्टिलनेस। शांत हो जाएगा मन। किसी ने एक शिष्य से पूछा, आपके गुरु क्या करते दिन भर? एक कमरे में रहते, करते क्या है अंदर? वो कहते कुछ भी नहीं करते, बस चेयर पर बैठे रहते बस। और कुछ तो करते हो, कोई किताब पढ़ते? वो कहते किताब भी नहीं पढ़ते, केवल बैठे रहते। ये बहुत बड़ी साधना है, बैठे रहना बस चुपचाप। बहुत पावर चाहिए इसमें, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, कुछ करने का। ट्रेन में देखा है जो लोग ट्रेवल करते क्या करते हैं, पहले अखबार पढ़ते हैं, फिर अखबार रखते, फिर बैग खोलते, फिर बैग में से कुछ कुछ करते, फिर उधर, फिर खिड़की से बाहर देखते, फिर उधर देखते, फिर कोई आया, ए इधर आ, फिर उससे बात करते। बेचैनी है। शांत बैठता है कोई? शांत योगी जैसा बैठा है? बिल्कुल नहीं। कुछ तो करना है, आउटसाइड कुछ भी करना है। कुछ खोलो, कुछ करो, कुछ बात करो। कितनी बार खाना खाते हैं ट्रेन में? कंटिन्यूस खाते ही रहते क्योंकि मन खाली है। क्या करे, कुछ तो बाहर का करना है, इसलिए खाते। इसलिए नहीं कि भूख है, भूख से तो कोई संबंध ही नहीं है, टाइम पास। स्टिलनेस जो है ना, बस शांत बैठ जाओ, कुछ ना करना, एकाग्रता, ये मेडिटेशन से होगा। अगला, इट हेल्प्स विथ ब्रेन फॉग। ये एक नया शब्द है, ब्रेन फॉग। फॉग अर्थात, फॉग अर्थात धुंध, फागी। धुंध होती है ना, धुंध। धुंध प्रॉपर शब्द है, बाबा उसको फागी कहते। फागी हिंदी शब्द नहीं है, फॉग हिंदी शब्द है। फागी अर्थात, बाबा जो मुरलियों में आता है ना, फागी हो गई थी, फागी अर्थ धुंध, हिंदी में कहते हैं धुंध। धुंध छा जाती है। कोहरा, ये दूसरा शब्द है, कोहरा या धुंध, झंझावात नहीं, धुंध या कोहरा, मिस्ट या फॉग।
ब्रेन फॉग अर्थात धुंधलापन, क्लियर ही नहीं है कुछ। कोई पूछे कैसे हो, पता नहीं कैसे, मतलब खुश हो, पता नहीं, खुश भी है, ना खुश भी है, सुखी भी है, दुखी है, खुद ही को पता नहीं क्या हो रहा है। तकलीफ क्या है, कई पेशेंट कहते तकलीफ क्या है वही तो नहीं पता। आप देख लो, देख लो, बीपी है देख लो, शुगर तो नहीं है चेक कर लो, कोई तकलीफ है देख लो, कहीं कोई दर्द है आप ही देख लो, कहीं दर्द होगा तो पता ही नहीं, मतलब आएगी इसलिए वही नहीं पता। आप देख लो, आप डॉक्टर हो, आपको पता रहना चाहिए। अरे तकलीफ तो बताओ। डॉक्टर आप हो, मैं थोड़ी डॉक्टर हूं। आप बताओ क्या तकलीफ है, मैं हूं, अभी देख लो। अरे कुछ तो बताओ, क्या बताऊं आपको, आप देखो क्या कहे, जो है वो देख लो, आप ठीक नहीं हो तो करो ठीक। ब्रेन फॉग, कंफ्यूज्ड, अनक्लियर, अस्पष्ट है। कुछ भी आंखें बंद करके बैठो तो कुछ भी आता है, कुछ भी इधर उधर का, सब अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड माइंड है। दिस इज ब्रेन फॉग। मेडिटेशन की अवस्था में हमको यही तो साफ करना है, क्लियर करना है ये फॉग। सूरज आ जाए, ये फॉग नहीं रहेगा, फिर ये मिस्ट नहीं रहेगा, फिर स्थिर होगा मन। तो ये किस में अवस्था होगा, ये meditation cuts through the fog because we are waking up in that moment in a way literally. We are stopping the habitual distraction which has effects in the brain long term. तो ये मेडिटेशन का फायदा है। मेडिटेशन में इस संकल्प से बैठना है कि बाबा अभी 1 घंटे के बाद ही उठूंगा। संकल्प, अधिष्ठान, 1 घंटे तक उठना ही नहीं है, कम से कम 1 घंटा का संकल्प लेना है हमेशा। ये 1 घंटा इसी पोजीशन में जितना हो सके। हाँ, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है वो दूसरी बात है, पैर दर्द हो रहा है, पैर सुन हो जाते हैं, टांगे सो जाती है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम होता है मेडिटेशन में। क्या होता है, बैठते ही पैर 15 मिनट में सो जाते हैं और फिर अगले 15 मिनट में असहनीय वेदना, पीड़ा, दर्द चालू हो जाता है। तो ऐसे पोजीशन में बैठो जिसमें कंफर्टेबल है, बट कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में संकल्प करके बैठना है 1 घंटा, अधिष्ठान, स्थिर। और मैं तभी उठूंगा जब ये ब्रेन फॉग, ये कंफ्यूजन मेरा क्लियर हो जाएगा। इतनी भी ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, थोड़े से मीठे दर्द के साथ बैठना है। थोड़े से मीठे से दर्द के साथ, हल्का सा दर्द होता रहे, हल्का हल्का दर्द। जैसे एक तो ऐसा बैठना है, ऐसे नहीं, पीछे का सपोर्ट हटा दो, थोड़ी देर थक गए तो पीछे फिर सपोर्ट ले लो, फिर सामने आ जाओ, ये थोड़ी मूवमेंट चलेगी, परंतु ब्रेन फॉग को हटाना ये संकल्प के साथ। तो मेडिटेशन से क्या होगा, ब्रेन फॉग। अगला, यू विल बेटर हैंडल एंगर। जो क्रोध आता है उसकी स्टडी करनी है, अपने क्रोध की, क्यों आता है और कैसे आता है और कहाँ आता है। मेडिटेशन में केवल आत्मा समझ बाप को याद करना नहीं करना है, ये भी काम करने हैं दूसरे। मुरलियों में आता है ना, सुबह सुबह उठे हो भाषण लिखो, देखो भगवान क्या कह रहा है, अमृत वेला, बाप को याद करके छोड़ के भाषण लिखो, पर मुरलियों में आया है ये। सुबह सुबह उठो, विचार सागर मंथन करो, सुबह का वातावरण अच्छा होता है, मंथन अच्छा होता है। सोचो हमने ये भाषण दिया था, इस भाषण में ये बातें कही थी, कौन सी बातें रह गई, किसको कैसे समझाए, सोचो। अगला, यू विल लिव इन द मोमेंट। इस पल में जीना सीखेंगे, वर्तमान में। ये सबसे बड़ी वर्तमान में है ही नहीं, एक एक पल में इस मोमेंट में जीना है। अगला, इट विल हेल्प यू कोप विद पेन। जो दर्द होता है ना, जैसे किसी को घुटने में दर्द है, उस दर्द को साक्षी होकर देखना है। योग की जो भी हो रहा है थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा, अनित्य है वो। उसको साक्षी होकर जो भी संवेदना जहां भी प्रकट हो रही है, यहाँ दर्द है, कहाँ झंझा, वो जो झंझनाहट होती है, बैठने के बाद तुरंत पैर सुन होने चालू होते, देखना है कहाँ से चालू हुआ वो सुन होना। यहाँ चालू हुआ, अभी यहाँ पहुंचा है, अभी आगे पहुंचा, फिर अभी घुटने तक पहुंचा, फिर वो सुन होना और आगे बढ़ रहा है, और आगे अभी पैरों तक पहुंचा, पूरा पैर अब सुन हो चुका है। पर मैं पैर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। 1 घंटा तक बैठना है, उसको हमको देखना है, उस सुन हुए पैर को। थोड़ी देर के बाद अवस्था है कि अभी अत्यंत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं पैर नहीं हूं, मैं अलग हूं, ये दर्द अनित्य है, चला जाएगा।
और जब बहुत ही असहनीय हो जाएगा, एक सारा कुछ इधर उधर हो रहा है, उलट पुलट हो रहा है, तो फिर चेंज कर लो। अब गया आत्मा इतना सब गई। हाँ, अभी मैं ही तो छोड़ दो फिर। पर अभ्यास तो करना है, यही तो अशरीरीपन है। सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात ही बेचैन है, कब जहर तैयार होगा, कब जहर तैयार होगा। अरे कैसे लोग कहते हैं, अरे तुम कैसे आदमी हो, खुद ही जहर पीने के लिए उतावले हो रहे। तो कहता है वैसे भी जाऊंगा, वैसे भी जाऊंगा। और जहर पीते पीते उसका अनुभव है पूरा, वो आप पढ़ना, वो राजयोग क्लासेस में टीचर सुनाती है बहुत सारी, कि कैसे उसको लगा अभी ये जहर मेरे पैरों तक है, पैर गए, अब ऊपर जा रहा है, अब मुझे पता नहीं चल रहा है पैर है, फिर भी मैं हूं। अभी छाती तक पहुंच गया जहर, पर मैं हूं, और आगे आगे बढ़ रहा है, मैं हूं, हाथ चले गए पर मैं हूं, गर्दन तक आ गया पर मैं हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं। अभी यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, और बस फिर शांत हो जाता है और मर जाता है। लास्ट तक होश रहता है उसको कि मैं शरीर से अलग हूं। यही तो अभ्यास करना है। ये जो दर्द है ना, इससे दोस्ती करनी है योग में। हो जाने दो दर्द, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, मरोगे क्या? मरोगे तो नहीं। बैठे बैठे आज तक किसी का फ्रैक्चर हुआ हमने तो नहीं सुना। कि भाई योग में बैठा था और फ्रैक्चर हो गया, नहीं होगा। दर्द को साक्षी होकर देखना है, संवेदना है, वो थोड़ी देर रहेगी, सेंसेशन है, चला जाएगा। लास्ट पॉइंट ले लेते हैं एक, तो पेन को डील करने की पावर आएगी मेडिटेशन से। लास्ट, इट हेल्प्स यू रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन। जो नींद में रिलैक्सेशन मिलता है वैसा ही रिलैक्सेशन, उससे भी गहरा मेडिटेशन में मिल सकता है अशरीरी अवस्था में। रिलैक्सेशन तब होता है जब आत्मा शरीर से अलग होती है, अपने आप शांत हो जाती है। मेडिटेशन में वही काम हो, आत्मा देह से डिटैच हो जाए, अपने आप रिलैक्स हो जाती है। तो सभी स्थिर होकर बैठेंगे 1 सेकंड के लिए, आंखें बंद, और अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक क्या क्या इसमें हो रहा है वो देखेंगे। स्टार्ट। शिवा शंकर है शिव। कालिका अपने स्वयं से दूर है,